नाउ वी कम टू द प्रीलिम्स कम मेंस फोकस्ड, ठीक है। दैट मीन्स द टॉपिक्स दैट नीड डिटेल्ड डिस्कशन, ठीक है। डीडीसी इलेक्शंस इन जे&के, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस इन जे&के हैव बीन रिसेंटली हेल्ड. That marks the extension of Panchayati Raj system. Prior to this also, Panchayati Raj system of 3 tiers was present, but now that Article 370 has been abolished and a new form of governance has been established. ठीक है, तो अब क्या होगा, आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट 1992 के ट्यून में या 73rd अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डेंस में जो पंचायती राज सिस्टम है that has been established in whole of the India will be established in J&K as well, ठीक है। Why news? Because recently the DDC polls were conducted in Union Territory of J&K, ठीक है। DDC means District Development Council, ठीक है। The elections were conducted by State Election Commission and saw a voter turnout of around 50%, ठीक है। What are DDCs? अभी DDCs हैं क्या, ठीक है, उसको समझने के लिए we will have to understand a basic of what is the 3-tier government system, governance system of पंचायती राज, ठीक है। For that, if we look at this diagram, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हालका, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल. दिस इज वैलिड फॉर J&K, ठीक है। बाकी स्टेट्स में हालका मीन्स होता है विलेज पंचायत, विलेजेस, ठीक है, विलेजेस और कंटिन्यूस विलेजेस, ओके। 73rd अमेंडमेंट 1992 को हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा। 73rd अमेंडमेंट 1992 ब्रॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट 1992, तो that has mandated the establishment of level 3-tier governance of the पंचायती राज सिस्टम. 3-tier governance का मतलब क्या होता है, 3 level, ठीक है. दिस इज ग्राम पंचायत, ठीक है. यहां पे ब्लॉक लेवल पे ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगा, ठीक है. यहां पे विलेज है, ठीक है. एक विलेज हो सकता है, बहुत सारे विलेजेस कंटीजियस विलेजेस हो सकते हैं, ठीक है. दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन. 20,000 का पॉपुलेशन होना चाहिए. अगर एक विलेज का 20,000 का पॉपुलेशन नहीं है तो व्हाट विल वी डू, वी विल एग्रीगेट विलेजेस, ठीक है. यहां पे ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे. फिर ब्लॉक लेवल पे होता है क्या, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है. पंचायत या पंचायत समिति, समिति का इंग्लिश में होता है काउंसिल, ठीक है. तो ब्लॉक पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है. एंड द थर्ड टियर इज जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है. जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब विलेज में क्या होता है, जितने भी लोग हैं, ऑल द पीपल हु आर रजिस्टर्ड इनटू द इलेक्टोरल रोल्स, दे फॉर्म अ ग्राम सभा, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, because this forms a very important part of our both prelims and mains. Grassroots level पे जो governance है, that forms a very important part of our prelims and mains syllabus, ठीक है. तो विलेज में जितने भी लोग इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड होने के लिए क्या है, 18+ जो भी लोग हैं, एंड 18+ होने के बाद जो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड हैं, all those adults will form a ग्राम सभा, ठीक है. ग्राम सभा. द पावर्स ऑफ ग्राम सभा आर डिसाइडेड बाय स्टेट, ठीक है. क्यों, क्योंकि दिस होल लोकल गवर्नेंस इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है. तो 7th शेड्यूल में जो भी 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है. तो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है क्या, स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है पंचायती राज गवर्नेंस, ठीक है. तो नाउ विलेज लेवल पे जितने भी लोग होंगे जो अडल्ट्स हैं, दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इनटू द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, दे विल फॉर्म अ ग्राम सभा, ठीक है. These ग्राम सभास होल्ड, जैसे यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं, ठीक है. ऑल दीज विलेजेस आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, ठीक है.
वार्ड, ठीक है, और इनको कहते हैं वार्ड्स, ठीक है। इन वार्ड्स में अब ये ग्राम पंचायत क्या है, सबसे लोअर लेवल की, सबसे ग्राउंड लेवल पे जो पंचायत है वो है ग्राम पंचायत। पंचायत मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, लाइक अपना पार्लियामेंट जैसे है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत विल हैव मैनी वार्ड्स, ठीक है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3 एंड वार्ड 4। तो होता क्या है, हर साल इन वार्ड्स के लिए इलेक्शन होता है, ठीक है, हर 5 साल पे इन वार्ड्स के लिए इलेक्शन होता है, हर साल नहीं, ठीक है। और हर 5 साल पे यहाँ पे ग्राम प्रधान के लिए इलेक्शन होता है, ग्राम प्रधान, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नेम्स हैं ग्राम प्रधान, ठीक है, या सरपंच भी कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। ये सारे वार्ड से वार्ड मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, एंड यहाँ पे एक ग्राम प्रधान और एक उप ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, ठीक है, डेप्यूटी ग्राम प्रधान यू कैन से, ग्राम प्रधान, ठीक है। दिस इज द स्टेट ऑफ गवर्नेंस एट द ग्राम पंचायत लेवल, फाइन। ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होता है, ये सारे मेंबर्स होते हैं, लाइक वार्ड्स, जैसे वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, ठीक है, ये वार्ड 4, ये सारे वार्ड से मेंबर जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड व्हाट, वार्ड मेंबर्स, एंड दे विल बी द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। ये ग्राम पंचायत के मेंबर होंगे। दिस ग्राम पंचायत विल बी हेडेड बाय ग्राम प्रधान, ठीक है, हु ओवरसीज द, ये तो इलेक्टेड बॉडी हो गई। वहां पे सेक्रेटरी पोस्ट होती है एक, सेक्रेटरी, ही ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ दिस होल सिस्टम। फंक्शनिंग मीन्स ही इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। ओके, दीज आर इलेक्टेड एंड दिस इज अ पर्सन हु गेट सेलेक्टेड, लाइक, ठीक है। तो ये ऑफिशियल है एक सेक्रेटरी, ही ओवरसीज द ऑल द वर्क, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत लेवल पे। उसके बाद होता है ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, या इट इज हेडेड बाय अ ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख, दैट मीन्स एज यहाँ पे ग्राम प्रधान तो यहाँ ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। यहाँ पे जिला परिषद, ठीक है, या जिला पंचायत, ठीक है। तो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस है। यहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बट जैसे यहाँ पे खाली इलेक्टेड मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत लेवल पे, लेकिन ब्लॉक पंचायत लेवल पे इलेक्टेड मेंबर्स भी हो सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स तो होंगे ही, क्यों, ब्लॉक पंचायत इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उससे इलेक्ट होकर मेंबर आते हैं। एंड वन इज ब्लॉक प्रमुख, जो कि ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन होता है, उसमें जो इलेक्ट होके आएगा ही विल बी कॉल्ड ब्लॉक प्रमुख। यहाँ पे ब्लॉक पंचायत लेवल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमएलएज and other members can also be included. Other members can also be included by the law of the state. State can prescribe कि MLA, MPs और other members भी हों जो कि इस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक प्रमुख will be the head of this ब्लॉक पंचायत। जिला परिषद इलेक्शन में भी जिला यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेक्रेटरी है ग्राम प्रधान लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे सेक्रेटरी ओवरसीज, सेक्रेटरी इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु ओवरसीज द वर्किंग ऑफ दिस। वैसे ही ब्लॉक लेवल पे होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, हु इज एन ऑफिशियल लाइक सेक्रेटरी एंड ही ओवरसीज द होल वर्किंग, ठीक है। और वैसे ही जिला पंचायत लेवल पे, जिला पंचायत का चुनाव होता है, ठीक है, और यहाँ पे जिला पंचायत विल बी हेडेड बाय अ मेयर, और ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है, विल बी द सीईओ ऑफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला पंचायत, ठीक है। तो हर लेवल पे हम देख रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे एक सेक्रेटरी है, ब्लॉक पंचायत लेवल पे बीडीओ है, एंड जिला पंचायत लेवल पे डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। दीज आर ऑफिशियल्स, ठीक है, हु ओवरसी द वर्किंग ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल, दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक हाउ द 3-tier गवर्नेंस वर्क्स, ठीक है। तो वैसे ही हाल का, इट्स अ कश्मीरी वर्ड, ठीक है,
Halka means a village or a contiguous villages. Halka means as Gram Panchayat, फिर Block Development Council, and now District Development Council has been made. ठीक है. Prior to this, District Development Boards were there. ठीक है. Those were headed by cabinet ministers. ठीक है. And it met twice in a year to make a decision of on the plan and the budget of the district. ठीक है. So what is a DDC? DDC will be a 5-year term elected body. It will be a elected body. होगा क्या कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं J&K में, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं J&K में, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा. 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा. ठीक है. और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस होंगे. ठीक है. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी ट्रीटेड एज अ वार्ड. ठीक है. और यहां से इलेक्ट होके मेंबर्स आएंगे एंड दे विल बी लाइक द मेंबर्स ऑफ. ठीक है. There will be a territorial constituencies in every district. The district development council replaces the district development boards. ठीक है, as I told. It will comprise of members who get elected in the territorial constituencies. ठीक है. इसमें members कौन कौन से होंगे? जो 14 जो territorial constituencies हर district को divide किया जाएगा, उन constituencies से जो member elect होके आएंगे, they will be the members of the district development council. Additional district development commissioner will be the CEO of DDC. ठीक है. Again the same level जो हमने जिला पंचायत लेवल पे यहाँ पे देखा था, it represents the analogy of जिला पंचायत. This is block development council में ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति. This is similar to ग्राम पंचायत. ठीक है. हल्का is a Kashmiri word. Basically it represents village or contiguous villages. ठीक है. तो बहुत सारे विलेजेस को जब हम कंबाइन कर देंगे तो वहां पे हम वार्ड बना सकते हैं. वार्ड्स में इलेक्शन होगा लाइक दैट एंड अ ग्राम पंचायत विल बी इलेक्टेड. सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इज अ सिमिलर ऑफ जिला पंचायत. इस डीडीसी विल हैव 5 स्टैंडिंग कमिटीज. तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो गया. ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल विल बी अ वेरी सिमिलर बॉडी ऑफ जिला पंचायत. ठीक है. One important thing that has been implemented is the reservation under the 73rd amendment, ठीक है, 1992 has now been extended to district development councils as well. ठीक है. पहले district development board में अलग प्रकार का reservation था. ठीक है, जो कि that was governed by J&K पंचायती राज amendment act 1989 and J&K पंचायती राज rules 1996. ठीक है. Now the reservations in conformity with the 73rd amendment act 1992 will be extended to the district development councils as well. ठीक है. अब क्या रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी है? It is also very important topic from like prelims and both mains. Reservation in पंचायत is a very important topic. दो चीजों की वजह से important है, क्योंकि social justice के लिए तो obviously UPSC is very fond of all these topics, and the second thing is कि confusing बहुत है. ठीक है. तो we'll be clearing all this confusion here. Reservations in पंचायती राज in PRI bodies. ठीक है. Article 243D. ठीक है. These articles are very important. Please read the bare article. Reservation in पंचायती राज bodies कैसे प्रोवाइड किया गया है? First of all, at all पंचायत्स, जितने पंचायत्स हैं वहां पे SC STs will be provided proportional reservation. मतलब reservation in proportion to their population. ठीक है. Proportional reservation यानी अगर उनकी population जितना है total population का, उतना उनको they will be provided reservation in proportion to their population. ठीक है. अब इस SC ST का जो रिजर्वेशन है, इस कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में भी फॉर एग्जांपल किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC STs का पॉपुलेशन 40% है. ठीक है. उस 40% में जितने लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 40 लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं.
ठीक है। इन 40 लोगों में से जो कि बिलोंग करेंगे SC/ST कम्युनिटी को, इन 40 लोगों में से 30% ऑफ 40, ठीक है, 30% ऑफ दिस 40 विल बी व्हाट, 1/3 बेसिकली, 33% बेसिकली, यानी 1/3, 33 ऑफ 40% विल बी विमेन, ठीक है। यानी पहले तो SC/ST कम्युनिटी को प्रोवाइडेड है रिजर्वेशन कितना, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, ठीक है। अब जितने लोग इस कम्युनिटी से इलेक्ट होके आ रहे हैं उतने में से 1/3 जो है वो विमेन होनी चाहिए। दैट मीन दीज विमेन आर नेसेसरली व्हाट, फ्रॉम SC/ST कम्युनिटी, ठीक है। यानी यहां पे रिजर्वेशन है। दूसरा रिजर्वेशन कैसे है, विमेन का रिजर्वेशन जो है एट ऑल लेवल, ठीक है, जहां पे भी चेयरपर्सन्स या जहां पे भी इलेक्ट होके लोग आ रहे हैं, एट ऑल लेवल विमेन हैव एट लीस्ट 1/3 रिजर्वेशन, ठीक है। मतलब अगर टोटल 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 33 मेंबर्स शुड बी विमेन, ठीक है। दिस शुड इंक्लूड व्हाट, दीज विमेन एज वेल, अंडरस्टूड। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत जरूरी भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोशल जस्टिस, इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैक टू द इशू। तो व्हाट विल बी DDC, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया है। कैसे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना दी, वेरी सिमिलर टू जिला परिषद या जिला पंचायत, ठीक है। दिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल विल कंटेन ऑफ द पीपल हु गेट इलेक्टेड इन द DDC इलेक्शंस जो कि अभी चल रहे हैं, ठीक है। द चेयरपर्सन विल बी फ्रॉम देमसेल्व्स, और CEO कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विल बी द CEO, ठीक है। Another thing that has been made by this amendment was district planning committee, ठीक है। district planning committee जो कि प्लान करेगी, what will they do, they will, district planning committee, this is a block level, ठीक है, block development council, ठीक है। block level is the grassroots level या village level, ठीक है। तो block level acts as a bridge between what, district level and village level, ठीक है, ठीक है। तो what will they do, they will submit a plan of development, ठीक है, कि हमारे एरिया में, हमारे ब्लॉक में इतना डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए। डेवलपमेंट इन द सेंस कि पब्लिक वर्क्स और एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें हमारे ब्लॉक लेवल पे इतना होना चाहिए। व्हाट विल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट DDC, ठीक है, DDC will receive this plan, district development council, and will submit to DPC, that is district planning committee, this one, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन होंगे, MP, ठीक है, MLAs, चूंकि वहां पर विधानसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, तो whenever there is an MLA, ठीक है, MPs, MLAs, चेयरमैन ऑफ DDC का जो चेयरमैन है, he will be also a member of district planning committee. This is a body, ठीक है ना, body corporate, ठीक है। Whenever we see body, say body corporate, that means a body that exists in legal definition, ठीक है, that can be sued and that can sue and sued का मतलब होगा that means it has a legal existence, but this is a committee, ठीक है, it is a group of people who are experts, maybe or maybe not, है ना, तो they will be performing some special functions, but this is a body corporate. Body corporate means when it can be sued, है ना, or it can sue, ठीक है, that means it is a legal entity, ठीक है। even BDC is a body corporate, ग्राम पंचायत is a body corporate, ठीक है, but this is a committee oversees the planning work, ठीक है, जो प्लानिंग का काम होगा वो this district planning committee will do, ठीक है। they will receive the plan of development from DDC, है ना, they will oversee the planning, they will guide the DDC in making the plan, ठीक है, और उसको बेहतर करने में, उस प्लान को बेटर करने में what this DPC will help, ठीक है।
तो अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो मेंबर कौन कौन से होंगे, एमपी, एमएलए ऑब्वियसली उस डिस्ट्रिक्ट के ही होंगे, चेयरमैन ऑफ डीडीसी, चेयरमैन ऑफ टाउन एरिया म्युनिसिपल कमिटीज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर एंड चीफ प्लानिंग ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। will help guide in formulating the development plans and coordination with DDC and BDC. डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेट करके दे विल ट्राई टू फॉर्मुलेट अ प्लान एंड द बजट, ठीक है। दे विल फॉर्मुलेट एंड फाइनलाइज प्लान एंड नॉन प्लान बजट फॉर ईच ईयर, ठीक है। दो प्रकार के जिला परिषद और जिला परिषद, ठीक है, या जिला पंचायत है ना, या डीडीसी, ठीक है, दे डू टू थिंग्स, फर्स्ट इज ईयरली प्लान, ठीक है, एंड 5 ईयरली प्लान, बिकॉज दे आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो ईयरली प्लान और 5 ईयरली प्लान ये लोग सबमिट करते हैं, दे फाइनलाइज इट। सिमिलरली दिस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी विल फाइनलाइज एंड फॉर्मुलेट प्लान, बोथ प्लान एंड नॉन प्लान बजट फॉर ईच ईयर, ठीक है। अर्लियर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट DDB, like District Development Board, was responsible for making plan for the year and met once a year to ratify it. Now District Development Council has been mandated to meet at least twice a year, ठीक है, at least twice a year they have been mandated to meet and finalize a plan, ठीक है। Great. Now District Planning Committee, I hope this is understood. तो DDC and District Development Council and District Planning Committee are two different things you need to understand. DDC is a body corporate. District Planning Committee is a committee that oversees the development process. ठीक है? Understood?